नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका क्रैक जी के एग्ज़ाम चैनल पर। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की और पॉलिटी, राजव्यवस्था, संविधान यदि उसमें सब्जेक्ट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज हम लोग लेकर आए हैं अनुसूचियाँ, शेड्यूल। और इसका एक ट्रिक जो बहुत ही पुराना भी है और बहुत ही हेल्पफुल भी है, मेरे लिए भी बहुत हेल्पफुल रहा है। हो सकता है आप लोग इससे पहले भी ये वीडियो ऐसे ट्रिक्स आप मिल चुके हैं, परंतु इतना क्लैरिफिकेशन आपको और किसी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। इससे आपको भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उसको याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जो ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम इसको हिंदी में कहते हैं कि पूर्व के पीएम, जो पूर्व के प्रधानमंत्री हैं उसके टीयर्स मतलब आंसू, पूर्व के प्रधानमंत्री के आंसू। तो इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आप याद करिए, परंतु उसको ट्रांसलेट तो इंग्लिश में ही करेंगे तभी ये ट्रिक आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो एक तरफ है अनुसूची, एक तरफ है उससे संबंधित विषय। तो उससे पहले मैं आपको ट्रिक बताने से पहले आपको मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन दे दूं कि हम कंटिन्यू आपको भारतीय संविधान की तैयारी करवा रहे हैं, राज्य व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत और लूसेंट के बुक के माध्यम से, जो उसके नोट्स हैं। तो आप यदि प्लेलिस्ट में हम हमारे वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और आपकी तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप करते रहेंगे किसी भी एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अनुसूची है, पहली अनुसूची है टेरिटरी, जिसमें आपको टीयर्स का जो टी है उसमें टेरिटरी को बताता है। टी मतलब टेरिटरी, टेरिटरी मतलब राज्य व संघ क्षेत्र या राज्याधिकार क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ क्षेत्र के बारे में टेरिटरी, जो टेरिटरी आपको पता ही है क्षेत्र के बारे में दिखाता है। तो पहली जो अनुसूची है वो किसके बारे में डिफाइन करती है, टेरिटरी के बारे में। दूसरा है इमोलूमेंट्स। ई मतलब इमोलूमेंट्स, इमोलूमेंट्स मतलब जो वेतन भत्ते पेंशन मिलती है जितने भी भारतीय संवैधानिक पदों पे बैठे हुए पदाधिकारी हैं, सिर्फ राष्ट्रपति को छोड़ के, मैं एकदम क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ, राष्ट्रपति को छोड़ के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको मिलने वाला जो वेतन भत्ते पेंशन है वो आपके सेकंड अनुसूची मतलब दूसरी अनुसूची के विषय हैं। तीसरा ए जो होता है अफर्मेशन, अफर मतलब होता है शपथ, शपथ या प्रतिज्ञान, ये होता है तीसरे विषय में आता है, ठीक है। और टीयर्स, टीयर्स का आर, ये आपका चौथा अनुसूची है राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो है वो आपके राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन हुआ है वो आपके चौथे अनुसूची के माध्यम से आपको पता चलता है, ठीक है। पांचवा जो है वो एस मतलब शेड्यूल ट्राइब। तो SC ST के जो प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध है वो आपके पांचवें अनुसूची में। तो इस तरीके से टीयर्स जो भी रिलेटेड है, टी टेरिटरी, ई इमोलूमेंट्स, ए अफर्मेशन, आर राज्यसभा, एस शेड्यूल ट्राइब। तो टीयर्स में आपने कंप्लीट कर लिया। अब आइए ऑफ। तो ओ में ऑफ जो 6 अनुसूची है वो ओ है अदर शेड्यूल ट्राइब, दैट इज AMTM। AMTM जो आपके नॉर्थ ईस्ट में 7 सिस्टर्स वाले राज्य हैं उसके प्रशासन के उपबंध। और AMTM ये है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो प्रशासनिक उपबंध है, मतलब जो वहाँ भले ही वो हमारे देश का राज्याधिकार क्षेत्र है, परंतु उसमें भी कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिसको रेड परमिट एरिया कहते हैं। तो वहाँ पे जाने के लिए भी आपके कुछ प्रशासनिक उपबंध है, वो आपको अनुसूची 6 में आपको देखने को मिलेंगे। सातवां है फेडरल स्ट्रक्चर। जो सातवां है वो है संघ, राज्य और समवर्ती सूची। जितनी हमको पता है कि कितनी सूचियाँ होती हैं, आप लोगों को पता है ये बात कि संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, समवर्ती सूची होती है। तो उसमें जो विषयों का विभाजन है वो आपके फेडरल स्ट्रक्चर मतलब 7वीं अनुसूची में है, ठीक है। तो अब आइए 8वें अनुसूची पे। 8वां मतलब ओ मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, कितनी भाषाएं, भाषाओं के बारे में है। और कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंट टाइम में, तो वर्तमान में अभी हमारे यहाँ 22 भाषाएं हैं। तो इसका भी एक आपको पता होना चाहिए कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हुई। तो जब शुरुआत हुआ था तब 14 भाषाएं थी और बाद में 8 भाषाएं संविधान संशोधन करके उसमें जोड़ दिया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची जो है लैंड रिफॉर्म के बारे में बताती है, जो विशिष्ट अधिनियम का विधिमान्यकरण बताते हैं। जितने भी लैंड रिफॉर्म हुए हैं भारत में वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो 9वीं अनुसूची के माध्यम से आएंगे, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची डी मतलब डिफेक्शन। तो इसमें लिया गया एंटी डिफेक्शन लॉ, दैट इज दल बदल कानून। जो भी हमारे यहाँ नेता होते हैं कभी इस दल में कभी उस दल में चले जाते हैं, तो ये इसके लिए भी कानून का उपबंध है। ये आपकी 10वीं अनुसूची में आता है। ये कई एग्जामों का पेट क्वेश्चन है, बार बार ये पूछते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। 11वीं अनुसूची जो है पंचायत को बताती है, पंचायत से संबंधित प्रावधान है 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची PM में, P से पंचायत, M से म्यूनसिपालिटीज़, तो नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध है। तो इस तरीके से आप टीयर्स ऑफ ओल्ड PM एक ट्रिक के माध्यम से आप इतनी अनुसूचियाँ याद कर सकते हैं। ये अनुसूची आपको सिर्फ एक ट्रिक नहीं बताती है, इस ट्रिक के माध्यम से यदि आपने मान के चलिए आपने 6 भी याद कर लिए या 7 8 जितनी भी अनुसूची याद कर लेंगी, उस याद कर लिया जाएगा, उससे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं
कि ये अनुसूची है, इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है, तो आप उससे मैच कर सकते हैं। ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। मतलब जो एग्ज़ाम को किस तरीके से आपको निकालना है, आपको एग्ज़ाम में पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम में नंबर गेन करना है, आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आप किस तरीके से क्वेश्चन एग्ज़ाम के क्वेश्चन को समझ के आप उसमें नंबर गेन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं अनुसूचियाँ, जो आपका पूरा ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और इस तरीके से हमने 12 अनुसूचियों को डिस्कस किया है। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पूरी अनुसूचियाँ याद कर सकते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और हमारे कंटिन्यू नोट्स आपको संविधान और राज्य व्यवस्था से जुड़े हुए मिल रहे हैं, और आने वाले वीडियोस में हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो मैंने लक्ष्मीकांत और लूसेंट से बनाए हैं। तो उसके लिए आप जुड़े रहिए और प्लेलिस्ट को वॉच करते रहिए और तैयारी करते रहिए तब तक अपनी एग्ज़ाम की। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।